दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी गेम चेंजर को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश के सीएम सत्या को दिखाया जाता है, जिसकी रात को अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और उसको सामने खड़ी एक औरत और उसका बेटा दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर सत्या का सेक्रेटरी तेज बारिश में उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जहां बीच रास्ते में बारिश की वजह से उस रास्ते का पुल टूट जाता है और वहां बहुत बड़ा जाम भी लग जाता है। फिर सत्या की पार्टी के सभी लोग उसे अपने कंधों पर रखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसे देखकर सारी जनता यही बोल रही थी कि सीएम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर देखो उसे जाना चार कंधों पर ही होता है, जिनकी बातें सत्या भी सुन रहा होता है। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि सत्या की मौत हो गई है, जो सुनकर सत्या के दोनों बेटे आपस में लड़ने लगते हैं कि पिताजी के बाद अब वो सीएम बनेंगे। लेकिन तभी सत्या की हार्ट बीट चलती है, जिसे जिंदा देखकर उन दोनों बेटों के सीएम बनने का सपना टूट जाता है। फिर सीन कुछ गुंडों पर शिफ्ट होता है, जो किसी आईएएस को मारने के लिए ट्रेन रुकवाते हैं और जल्दी से अपने बॉस को यहाँ आने के लिए कहते हैं कि जब तक आप यहाँ आओगे हम उस आईएएस को मार चुके होंगे। तब उनका बॉस डरकर बताता है कि उसके लिए 5 गुंडे काफी नहीं हैं। वो पहले एक आईपीएस था और उसका नाम राम है, जिसका नाम सुनकर वो गुंडे भी चौंक जाते हैं। पर तभी आईएएस राम उन सभी गुंडों को मारने लगता है। यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि राम जब आईपीएस था तो उसने इनके बॉस का करोड़ों का माल जला दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ही वो इसे मारने आए थे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि राम सभी गुंडों को मारने के बाद अपने घर चला जाता है। तब राम को उसका परिवार कहता है कि अब राम तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राम कहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता था और वो शादी भी उसी से करेगा। फिर राम अपनी माँ को समझाता भी है कि वैसे मुझे अभी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको शादी करवानी ही है तो मेरे छोटे भाई की करवा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सत्या हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है और सबको अपना काला धंधा बंद करने के लिए कहता है कि वो 1 साल बाद रिटायर हो जाएगा, इसलिए उसे अपनी पार्टी में से भ्रष्टाचार खत्म करना है। जिस पर वहीं बैठा सत्या का छोटा बेटा मोबली अपने पिता के खिलाफ होने लगता है, क्योंकि उसी के सबसे ज्यादा काले धंधे चल रहे थे। ये सुनकर सत्या उसे पार्टी से निकल जाने की धमकी देता है। तब मोबली को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पिता को सभी के सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद सीन राम पर शिफ्ट होता है, जो ऑफिस पहुंचकर अपने क्लर्क को सभी बिजनेसमैन और गुंडों की मीटिंग रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मोबली वहां से निकलकर अपनी माइन पर जाता है और अपने खास आदमी मूर्ति को बताता है कि तुम लोगों को अपना ये काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाप पागल हो गया है, जो ईमानदारी की बीन बजा रहा है। हालांकि तुम अपना काम दिन में बंद कर देना और रात में कंटिन्यू रखना, और इस बात की खबर मेरे पिता के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तभी यहाँ एक आदमी आकर मूर्ति को कल राम की बुलाई मीटिंग में चलने को कहता है। फिर अगले दिन राम के बुलाने पर सभी लोग उसके ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ राम सभी को अपनी 2 नंबर की कमाई बंद करने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग राम के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए राम उन सभी को बस में बैठाकर कुछ ट्रेलर दिखाने ले जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों की बिना सोचे समझे बिल्डिंग गिरा देता है और कुछ के लाइसेंस रद्द कर देता है, जिसके डर से सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करने का वादा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम के छोटे भाई की सगाई हो रही है और उसके भाई के दोस्त राम से उसकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं कि भैया आप शादी कब करोगे, जिन्हें राम अपनी कहानी सुनाता है। और सीन 10 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ राम अपने कॉलेज में किसी को भी गलत काम करता देखता तो उन्हें मारने लगता था। तब उसे एक दिन पता चलता है कि कुछ लड़के कॉलेज में सभी बच्चों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास जाकर राम उन्हें बहुत मारता है और कहता है कि आज के बाद ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर अगले दिन राम को पता चलता है कि उसके कॉलेज के केपी सर लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं। तब राम उन्हें भी पकड़कर मारने लगता है, और तभी केपी सर की बेटी दीपिका आकर राम को बताती है कि हमारे कॉलेज में 2 केपी सर हैं, तुम कौन से वाले सर को मार रहे हो, तुम्हें कुछ आइडिया भी है। जिस पर वहीं खड़े बच्चे राम को बताते हैं कि ये वो केपी सर नहीं है। जो सुनकर राम उन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन दीपिका गुस्से में आकर अपने पापा के जरिए राम को जेल में डलवा देती है। फिर राम के दोस्त दीपिका को बताते हैं कि राम बहुत ही अच्छा लड़का है और उसे जैसे केपी सर की करतूतों के बारे में पता चला तो वो उन्हें मारने चला गया, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जिनकी बातों को समझकर दीपिका अपने पापा के साथ जाकर राम को जेल से निकलवा लेती है। यहाँ राम को दीपिका बहुत पसंद भी आती है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। हालांकि दीपिका भी अब उसे पसंद करने लग गई थी। फिर एक
दिन दीपिका उसे समझाती है कि उसे अपना गुस्सा सही जगह पर यूज करना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ। और वो कहते कि तुम्हें तो आईएएस बनकर सभी क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, तुम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम आईएएस की जगह आईपीएस बने तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जो सुनकर राम भी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते कि राम बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और आईएएस की तैयारी में जुट जाता है। हालांकि 4-5 मार्क्स से पीछे रह जाने की वजह से उसे आईपीएस की जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है, जिसके बारे में पता चलते दीपिका उस शहर को छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि दीपिका चाहती थी कि राम आईपीएस नहीं आईएएस ही बने। जो बात राम को बहुत बुरी लगती है और राम आज भी दीपिका का इंतजार कर रहा है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वही बैठा एक लड़का राम को बताता है कि वो उस दीपिका को जानता है कि वो कहाँ रहती है। तब राम उससे उसका एड्रेस पूछने लगता है, पर तभी ज्यादा शराब पीने की वजह से वो लड़का बेहोश हो जाता है और राम को कल तक का वेट करना पड़ता है। इसके बाद राम रात को ही मोबली की माइन पर रेड करने पहुंच जाता है, जिसे देखकर मूर्ति लोरी वालों से कहता है कि इस आईएएस के माइन में कदम रखते ही इसे जान से मार देना। लेकिन पूरी रात राम माइन के अंदर कदम ही नहीं रखता और जैसे सभी मजदूर छुट्टी लेकर माइन से जाने लगते हैं, तब राम उन सभी को अरेस्ट कर लेता है। जिसके अगले दिन मूर्ति ये बात जाकर मोबली को बताता है। तब मोबली डीएसपी को बुलाकर उसके सभी आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। तो डीएसपी बताता है कि अगर आईएएस ने किसी को पकड़ा हो तो डीएसपी भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मोबली मूर्ति को कहता है कि अब तुम नए आदमियों को काम पर रख लो और इस राम का मैं कुछ करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राम दीपिका का एड्रेस जानकर उससे मिलने पहुंच जाता है, लेकिन राम एक शहर से दूसरे शहर विदाउट परमिशन नहीं जा सकता था, इसलिए उसे दीपिका से बाहर ही मिलना पड़ता है। तब दीपिका आती है और राम को आईएएस ऑफिसर बना हुआ देखकर बहुत खुश होती है। फिर दीपिका राम को अपने घर बुलाती है, पर राम कहता है कि नहीं, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। जिसके बाद राम को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन मूर्ति मोबली के पास आकर उसे बताता है कि आईएएस राम की वजह से कोई भी हमारी माइन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी बात सुनकर मोबली खुद जाकर राम से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक मंत्री हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पर राम मोबली को कहता है कि आप मंत्री के तौर पर लिखित में ये बात मुझे दीजिए, ताकि मैं ये सारी बातें आगे हाई कोर्ट में दिखा सकूं। जो सुनकर मोबली को गुस्सा बहुत आता है और वो वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन राम चीफ सेक्रेटरी की परमिशन लेकर दीपिका से मिलने जाता है। तब दीपिका उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे आईपीएस बन जाने के बाद अपना खुद का ओल्ड एज होम खोला था और मेरा इन्हीं के साथ मन लगने लगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। यहाँ दीपिका राम को उसकी पार्वती अम्मा से भी मिलवाती है, जो एक जगह पर बैठकर सिर्फ सीएम को कंप्लेन लेटर भेजती रहती है। तब उनके लिखे लेटर राम पढ़ता है और दीपिका को बताता है कि उसकी ड्यूटी सीएम के साथ ही लगी है। जिसे सुनकर पार्वती अम्मा राम को कहती है कि मुझे भी वहाँ जाना है, और राम देख पा रहा था कि अम्मा को किसी बात का ट्रोमा भी है। खैर फिर अगले दिन राम पार्वती अम्मा को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहीं मोबली के कहने पर सीएम मूर्ति को दूध का टेंडर दे देते हैं, जिस पर वहीं बैठी पार्वती अम्मा सीएम को चिल्लाकर बताती है कि जिस दूध का तूने टेंडर दिया है वो तो मिलावटी है। ये सुनकर सीएम पार्वती को स्टेज पर आने को कहता है। तब पार्वती सीएम को आकर कहती है कि मुझे देखकर कुछ याद आया, और उसका चेहरा देखकर सीएम शांत हो जाता है। हालांकि फिर वो राम से दूध की रिपोर्ट मांगता है, जिसमें साफ लिखा था कि इस दूध में बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। ये देखकर वहीं बैठा मोबली पार्वती को धक्का देता है, और ये होता हुआ देखकर राम मोबली को पूरी पब्लिक के सामने थप्पड़ मार देता है। अब यहाँ लड़ाई बढ़ती। इससे पहले सत्या मोबली को कहता है कि तुम पार्वती से माफी मांगो। तब माफी मांगकर मोबली वहाँ से चला जाता है। फिर सत्या भी पार्वती से माफी मांगता है, जिसे देखकर राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और सीएम अम्मा के सामने इतना डरा डरा क्यों है। जरूर कोई राज है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सत्या को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब वहाँ मोबली पहुंचकर अपने पिता से राम को सस्पेंड करने के लिए कहता है, जिसकी बात मानकर सत्या अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम राम को सस्पेंड कर दो। वही सत्या मोबली को भी अपनी पार्टी से निकाल देता है। तब ये सुनकर मोबली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम सस्पेंड होकर दीपिका से मिलने जाता है। तब दीपिका कहते कि अभी तुम भी फ्री हो तो क्यों न हम शादी कर लेते हैं, जिस पर राम भी मान जाता है। इधर मोबली अपने पिता के पास जाकर उनसे बात करता है और फिर मौका मिलते ही वो अपने पिता को जान से मार डालता है। जिसके बाद माँ सत्या के दोनों बेटे आपस में लड़ने लगते हैं कि पिताजी के बाद वो सीएम बनेंगे, जिस पर वही हॉस्पिटल में मीटिंग रखी जाती है और दोनों सीएम बनने को तैयार थे। हालांकि बाकी लोग मोबली को सीएम बनाने को कहते हैं। तब बड़ा बेटा मन इस फैसले के
खिलाफ था, जिसे उसका आदमी आकर बताता है कि आपके छोटे भाई ने ही आपके पिता को मारा है। जो सुनकर मनी डर जाता है और सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए मोबली को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राम की दीपिका के साथ शादी हो रही होती है, जिसे मोबली के ऑर्डर पर डीएसपी अरेस्ट करने वहाँ शादी में पहुंच जाता है। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में डीएसपी गाड़ी से निकलकर जाने लगता है और वहाँ मोबली के गुंडे पहुंच जाते हैं राम को मारने के लिए, जो कि मोबली का ही प्लान था। तब राम एक एक करके सबको मारने लगता है। इधर सत्या का सेक्रेटरी मीडिया में आकर सबको सत्या के कहे आखिरी शब्द सुनाता है, जिसमें सत्या ने सीएम की पोस्ट को राम को दे दिया था। ये पता चलते डीएसपी उन गुंडों पर फायरिंग करने लगता है और राम के पास आकर उसके पैरों में पड़ जाता है। तब ये देखकर राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी जल्दी पलट कैसे गया। जिसके बाद राम को सत्या के अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है और उसे अग्नि देने के बाद सत्या का सेक्रेटरी उसे सारी कहानी बताता है, जहाँ से सीन कई साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ अपर्णा नाम का आदमी अपने गांव के पहाड़ को तोड़ने के लिए स्ट्राइक कर रहा था और उसकी आवाज सरकार तक भी जाती है। इसी वजह से स्टील की कंपनी वालों को वो जगह छोड़नी पड़ती है। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अपर्णा को अपनी पार्टी शुरू करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए अपर्णा पहले तो मना करता है, लेकिन सभी गांव वाले वादा करते हैं कि वो सब ईमानदारी से ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जिनकी बात सुनकर अपर्णा अपनी पार्टी का नाम अभ्युदय रखता है। फिर जब अपर्णा मीडिया के सामने आता है तो उसको बोलने में दिक्कत हो रही थी। अपर्णा हकलाता बहुत था, इसलिए वो यहाँ कुछ बोल नहीं पाता। जिसके बाद अपर्णा सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि हमें अपनी पार्टी के लिए अच्छी आवाज ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। तब वहीं एक आदमी अपर्णा को बताता है कि मेरा दोस्त सत्य मूर्ति है, जो बहुत अच्छा बोलता है। जिसके बाद सत्य अपर्णा के लिखे शब्द सभी जनता के सामने बोलना शुरू करता है और देखते देखते सभी जनता अभ्युदय पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है। इसी बीच मुकुंद अपर्णा को बताता है कि सभी जनता को लगता है कि अब सत्या को सीएम के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर अपर्णा सत्या के पास आकर सभी जनता के सामने अनाउंस करता है कि हमारी पार्टी की तरफ से सीएम के लिए सत्या मूर्ति खड़ा होगा। जो सुनकर सत्या अपर्णा के पैर में गिर जाता है। फिर अगले दिन सत्या मुकुंद के साथ अपर्णा से मिलने जाता है और कहता है कि हमें जीतने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी लोगों को पैसा खिला रही है। जो सुनकर अपर्णा तुरंत मना कर देता है कि हम पैसे खिलाकर कोई चुनाव नहीं जीतेंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे। हालांकि मुकुंद और सत्या अपर्णा को बिना बताए एक आदमी के पास उससे पैसे ले लेते हैं ताकि वो ये चुनाव जीत पाएं। फिर इसके बारे में पता चलते ही अपर्णा सोचता है कि वो कल ही एक पार्टी मीटिंग रखेगा और इस पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। फिर ये सब पता चलते ही मुकुंद और सत्या डिसाइड करते हैं कि वो अपर्णा और उसके परिवार को मार देंगे, वरना अपर्णा इस पार्टी को रद्द कर देगा। जिसके बाद सत्या अपने आदमियों को भेजकर अपर्णा पर हमला करवा देता है। तब अपर्णा उनको मारकर अपने बेटे और पार्वती को कहीं छुपा देता है और फिर बाकी गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी वहाँ सत्या और मुकुंद आकर उसे जान से मार देते हैं, जिन्हें ऐसा करता हुआ देखकर अपर्णा को बहुत दुख होता है। पर तभी सत्या मुकुंद को भी जान से मार देता है और ये सब होता हुआ वहाँ पार्वती और उसका बच्चा देख रहे थे। फिर पार्वती अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। इसी बीच पार्वती के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और पार्वती को इन दोनों के चले जाने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसी वजह से वो ऐसी हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि राम था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ राम सारी बात जानकर अपनी माँ से मिलने जाता है, जिसे पार्वती देखकर बहुत रोती है और उसे अपने पिता का कपड़ा पहनाकर सीएम बनने की बधाई देती है। फिर अगले दिन राम पार्टी की मीटिंग में खड़ा होता है, जहाँ मोबली राम को बताता है कि उसे सीएम बनने से पहले आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और अभी तो राम सस्पेंडेड है, इसलिए पहले उसे आईएएस ज्वाइन करनी होगी, फिर रिजाइन करना होगा, तब जाके वो सीएम बन पाएगा। फिर वो कहता है कि इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, अगर मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूं तो तुम्हें अपनी आईएएस की पोस्ट वापस मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे सीएम की पोस्ट चाहिए। जिस पर राम मोबली को सीएम बना देता है और उसको अपनी रिपोर्ट वापस लेने को कहता है। पर मोबली तो एक नंबर का मक्कार आदमी था, वो अपनी बात से फिर जाता है। जिसके बाद धोखा मिलने के कारण राम वहाँ से चला जाता है और इधर मोबली सीएम की शपथ लेने लगता है। पर तभी दूसरी ओर उसी स्टेट के सभी आईएएस राम का सस्पेंशन हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मेल करते हैं, जिनकी इतनी सारी पोस्ट देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसी वक्त मीटिंग रखती है और राम का सस्पेंशन हटा देती है। जिसके बाद राम को प्रमोशन के जरिए उस स्टेट का इलेक्शन मिनिस्टर बना दिया जाता है। जिसके बाद राम मिनिस्टर बनकर सबसे पहले चुनाव की घोषणा कर देता है। इधर जैसे मोबली सीएम
की कुर्सी पर बैठता है तभी राम हेलीकॉप्टर में बैठकर मोबली के पास आता है और फिर बहुत ही ताव से उसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहता है कि अब दम है तो इलेक्शन जीत के दिखा, जो बात मोबली को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद मोबली सभी लोगों को अपने घर बुलाता है और कहता है कि उस राम के ऑर्डर को कोई नहीं मानेगा। तब मोबली के डर से सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। इधर राम मीटिंग रखकर उन सभी करप्ट लोगों को निकाल देता है, जिसके बाद मोबली और उसका भाई मिलकर जोरों शोरों से अपना वोट इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्या का दोस्त अपर्णा के नाम से अपनी नई पार्टी शुरू करता है और जनता को एक स्टैंप पेपर पर साइन करके वादा करता है कि वो आप सबके वादे पूरे करेगा। फिर राम भी गांव-गांव जाकर अपना वोट पैसों के बदले बेचने से मना करता है, पर गांव वाले कहते हैं कि हमें तो पैसों की जरूरत है। जिस पर राम उन सभी से कहता है कि ठीक है तो आप एक वोट का 20,000 रुपए मांगना, इतना पैसा तो बहुत होगा ना, जो ये गाँव वाले मान जाते हैं। फिर जब ये बात मोबली और मनी को पता चलती है तो मनी अपने भाई से कहता है कि 20,000 की ही तो बात है, हम जैसे तैसे वोट खरीद लेंगे। जिसके बाद मोबली के सभी गुंडे मिलकर चुपके से जनता को पैसे बांटने लगते हैं और देखते देखते मोबली के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। इसी वजह से मोबली बाहर से पैसे मंगाता है, लेकिन पुलिस उसके सारे पैसे पकड़ लेती है। फिर वो राम को कॉल करके इसके बारे में बताती है, जिस पर राम कहता है कि तुम ये पैसा छोड़ दो। असल में राम के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। हालांकि पुलिस वालों को लगने लगता है कि राम भी बिक गया है। फिर इसके अगले दिन मोबली प्रचार के लिए दूसरे शहर सरकारी प्लेन पर आता है, जिस पर राम वही एयरपोर्ट पर 25 लाख का चालान काट देता है। तब ये चालान भरने से मोबली मना करता है, जिस पर राम कहता है कि तुम्हें चालान भरना ही होगा, वरना मुझे तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल करना पड़ेगा। हालांकि तब मोबली पैसे भरकर जैसे तैसे वहाँ से अपने प्रचार पर पहुँच जाता है। फिर राम आकर उसको एक रिसिप्ट देता है, जिसमें इलेक्शन के सभी रूल्स लिखे थे कि एक मंत्री सिर्फ 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। जिसके बारे में पता चलते ही मोबली का आदमी उसे बताता है कि 25 लाख तो पहले से ही फाइन में चले गए हैं और 15 लाख में तो हम भीड़ को भी 500-500 रुपए नहीं दे पाएंगे और न ही कार में पेट्रोल भरवा पाएंगे। जिसे सुनकर मोबली वहाँ से कार में बैठकर जाने लगता है, पर तभी राम उसे रोककर बताता है कि ये गाड़ी सरकारी है, इसलिए अब वो इसमें नहीं जा सकता। जिसके बाद मोबली को हर जगह अपने प्रचार के लिए पैदल जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिर से पैसों से भरा ट्रक पकड़ लेती है और इस बार राम उस ट्रक को रोककर सीज कर देता है। फिर वो मोबली के भाई मनी का नॉमिनेशन कैंसिल कर देता है, जिसे सुनकर मोबली अपने ही बड़े भाई को मारता है। खैर फिर कुछ ही दिनों में वोटिंग का दिन आ जाता है, जहाँ अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ पहुंचकर राम सबका हाल चाल पूछता है, पर तभी वहाँ मोबली आकर बताता है कि उसने ही ये बॉम्ब रखा था, जो सुनकर राम को बहुत गुस्सा आता है। तब मोबली उसे बताता है कि उसने स्टेट की 7 जगह पर रैंडमली बॉम्ब रखे हैं, अगर उसने कुछ भी गलती करी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जिसे सुनकर राम डर जाता है और मोबली अपने आदमियों से फर्जी वोट डालने के लिए कहता है, क्योंकि अब राम कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वोटिंग शुरू हो जाती है और मोबली के आदमी बार बार वोट देने के बाद थिनर से मारकर हटाकर फिर वोट देने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सिक्योरिटी राम को सारी बात बताती है, जिस पर राम उनको कुछ भी करने से मना कर देता है। फिर वोटिंग खत्म हो जाने के बाद मोबली राम से मिलकर उसे बताता है कि उसने कहीं भी बॉम्ब नहीं रखे थे और उसे पागल बनाया गया है। जो सुनकर राम मोबली पर हंसने लगता है कि तूने बॉम्ब नहीं रखा था तो क्या हुआ, मैंने बॉम्ब रखा है। और हम देखते कि उन फर्जी वोटर्स की उंगली सूज गई है और वो सभी हॉस्पिटल पर खड़े हैं, जिन्हें राम एक साथ अरेस्ट कर लेता है और उन सभी पोलिंग पर दोबारा से वोटिंग करवाने की घोषणा करता है। यही हमें पता चलता है कि जिस थिनर को गुंडे मार्क हटाने के लिए यूज कर रहे थे, उसमें राम ने अपने सेक्रेटरी को भेजकर कुछ केमिकल मिलवा दिया था। जिसके बारे में पता चलते मोबली बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ उसे एक और बात पता चलती है कि जिनको उसने पैसे बांटे थे उनमें से किसी ने भी उसे वोट नहीं दिया। तब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ राम उन सभी को बताता है कि अगर ये पार्टी अभी पैसे लेकर जीतेगी तो सभी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो अपना खर्चा किया हुआ पैसा वसूल करना है। जिसकी बात सुनकर सभी लोग दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो कोई करप्शन नहीं कर रहे थे। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मोबली को पता चलता है कि राम अपर्णा का बेटा है, जिसे देखकर वो इलेक्शन कमेटी के सामने आकर उन्हें सारी बात बताता है कि ये अपर्णा का बेटा है और अपर्णा की पार्टी हमारे खिलाफ खड़ी है, इसलिए राम हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। जिस पर राम अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को झूठा साबित करने लगता है, लेकिन मोबली राम की माँ को सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो कमेटी को बताती है कि हाँ राम उसी का बेटा है। ये सुनकर राम बौखलाकर कमेटी को कहता है कि ये औरत मेरी माँ नहीं है, ये तो मेंटली अनस्टेबल है। ये सुनकर पार्वती
अम्मा रोने लगती है, लेकिन कमेटी राम को डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर दे देती है और पार्वती को अपनी कस्टडी में रखने के लिए कहती है। जिसके बाद राम रात को मिलने पार्वती अम्मा के पास आता है और उनके पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है, जिस पर पार्वती अम्मा कहती हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने जो किया होगा वो सोच समझ कर ही किया होगा। फिर अगले दिन राम के पास कॉल आता है कि पार्वती अम्मा कस्टडी से भाग गई हैं, जो सुनकर राम जल्दी से वहां पहुंचता है और सारी बात पूछता है। तब उसे वो लेडी ऑफिसर बताती है कि उन्हें कल रात तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा मोबाइल गाने सुनने के लिए मांगा था और सुबह जब मैंने देखा तो मेरा मोबाइल छोड़कर वो वहां से गायब हो चुकी थी। जिस पर राम उस लेडी ऑफिसर का मोबाइल देखता है तो उसमें उसकी माँ यूट्यूब पर डीएनए के बारे में सुन रही थी और उन्होंने एक केमिकल के बारे में भी पढ़ा था, जिसे देखकर राम जल्दी से अपनी कार निकालकर केमिकल फैक्ट्री पर जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसकी माँ ने उसे सही साबित करने के लिए एक केमिकल में कूदकर अपनी जान दे दी है। ये देखकर राम अपनी माँ की चप्पल से अपने आप को मारने लगता है कि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो आज उसकी माँ जिंदा होती। इसके बाद इलेक्शन कमेटी को कोई सबूत न मिलने पर मोबली के लगाए इल्जामों को गलत बताया जाता है और अब काउंटिंग का दिन आ जाता है। इधर मोबली प्लान बनाता है कि वो सभी मशीनों को तोड़ देगा, इसलिए वो 13 पोलिंग बूथ पर अपने आदमियों को भेज देता है, लेकिन राम उससे एक कदम आगे था और वो सभी मशीनों को ड्रोन से अपने पास मंगा लेता है। जिसके बाद पोलिंग शुरू होती है, जहां मोबली और उसके हजारों गुंडे मिलकर राम के पास पहुंच जाते हैं और मशीनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां राम तो अकेला ही उन लोगों से भिड़ जाता है और वो उन मशीनों को टूटने से बचाता है। हालांकि मोबली से लड़ाई के दौरान ही मोबली राम के हाथ में सरिया घुसाकर उसे अटका देता है, जिसके बाद मोबली राम की आंखों के सामने मशीनों को तोड़ने लगता है और राम कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि इसके बाद भी बाकी बची मशीनों की काउंटिंग होती है और पता चलता है कि मोबली 11 लाख वोटों से हार गया है और दूसरी पार्टी सच्चाई का साथ देकर जीत चुकी थी। तब गुस्से में आकर मोबली राम को जान से मारने लगता है, लेकिन राम हथौड़ा उठाकर उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी दीपिका आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि इसे जाने दो, अब इसकी वैसे ही कोई औकात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राम इलेक्शन मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देकर सीएम के लिए खड़ा हो जाता है और साइकिल पर जा जाकर प्रचार करता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी सच बताऊं तो बहुत ही पकाऊ है, जिसे मैंने आप लोगों के कहने पर देखी थी क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन लाना था। बाकी आप इसे देखने की गलती मत करना, क्योंकि सिवाय नींद के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है जिसकी स्टोरी सच में अच्छी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।